नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में 21 से 25 मई 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे सभी बनने वाली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित सभी फैक्ट्स को भी इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए तो अब शुरू करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है इसका 21 मई। तो इसका सही जवाब है 21 मई। ठीक है, हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल टी डे। भारत की सिफारिश पर 21 मई को इंटरनेशनल टी डे को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का जो उद्देश्य है वो चाय उत्पादकों और चाय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना है। ठीक है, और ये जो चाय है ये किस पौधे से बनती है? तो ये कैमिलो सिनेसिस पौधे से तैयार होती है। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है ये। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाल ही में वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या है? सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद जो हैं वो वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, ये 10वां संस्करण था और यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और इन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो श्रेणी में पुरस्कार को जीता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाल ही में ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग डिज़ाइन किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? भारतीय नौसेना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग डिजाइन की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब भारतीय नौसेना ने की है, तो भारतीय नौसेना का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? तो वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और भारतीय नौसेना की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। और अभी वर्तमान में जो भारतीय नौसेना के हेड हैं वो कौन है? तो वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 मई को। भारत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 21 मई को जो है ये नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। और 21 मई 1991 को एक मानव बम द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बीपी सिंह की सरकार ने देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन योजना के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो सही जवाब क्या है? झारखंड। ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, झारखंड जो है स्मार्ट सिटी मिशन योजना के मामले में नंबर 1 रहा है। ठीक है, जो हमारे देश के जो 28 राज्य हैं और 8 नेशनल टेरिटरी हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें इसका पहला स्थान हासिल किया। उनमें से रैंकिंग जो जारी की है वो किसने की है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने की है। अब झारखंड आया है पहले नंबर पे, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और अभी झारखंड में अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की गई थी जो कि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें क्या होगा? जो अमृत वाहिनी ऐप है ये झारखंड में अस्पतालों के बेड का ऑनलाइन बुकिंग किया जा सकेगा इसके द्वारा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हाल ही में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने विरासत स्थल शामिल किए गए हैं? तो सही जवाब है 6। अभी क्या हुआ था? हाल ही में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की जो अस्थायी सूची है उसमें कुछ जो हमारे देश की जो विरासत स्थल है उनको शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन सी जगह हैं जिनको शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया है वाराणसी के गंगा घाट को, तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर को, और एमपी में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, और मध्य प्रदेश में सैन्य वस्तुकला को, और हायर वेंकल मेगालिथिक साइट्स को, और मध्य प्रदेश में ही है नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और तमेला घाट को, इनको शामिल किया गया है। और अब जो साइट्स की जो संख्या हो गई है बढ़कर वो 48 हो गई है। 48 अब जो है
हमारे देश में विरासत स्थल हैं, यानी कि जो हेरिटेज साइट्स हैं वो 48 हो गई हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है 22 मई को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब 22 मई को। 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? तो थीम थी हम समाधान का हिस्सा हैं। ठीक है, हम समाधान का हिस्सा हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिष्ठित ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वह कब रिटायर हो रहा है? तो सही जवाब है 15 जून 2022 को ये रिटायर हो जाएगा। ठीक है, और ये लॉन्च कब किया गया था? 1995 में लॉन्च किया गया था। तो ये अपने 25 साल पूरे करके ये रिटायर हो जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउज़र है, ठीक है, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से इसको हम जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो कौन है? तो वो हैं सत्य नडेला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने फुल केवाईसी पीपीआई की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी है? तो सही जवाब क्या है इसका? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आरबीआई ने किया, आरबीआई ने किया, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ठीक है, तो सही जवाब होगा इसका ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न जो स्मिथ थे वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, मतलब इंडिपेंडेंट भारत के, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर बने थे आरबीआई के, वो कौन थे? तो वो सीडी देशमुख थे। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में सीबीडीटी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आईटीआर फाइल करने के लिए समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो सही जवाब क्या है? 31 सितंबर 2021 तक। 31 सितंबर 2021 तक, यानी कि 2 मंथ और बढ़ा दी है। कोविड महामारी के कारण करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने का ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, PR श्रीजेश। ठीक है, अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या है? FIH की, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशल हॉकी फेडरेशन एथलीट समिति के जो सदस्य हैं के रूप में PR श्रीजेश को चुना गया है। ठीक है, जो कि इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, अब FIH का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 में। कहाँ हुई थी? पेरिस के अंदर। वर्तमान में CEO कौन है? तो CEO हैं हैरी वेल। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में SBI ने AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सही जवाब है ऑप्शन है हाइपरवर्ज के साथ। हाइपरवर्ज, ठीक है, हाइपरवर्ज के साथ जो है AI पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि पेपरलेस 100% ये पेपरलेस अकाउंट ओपन किए जाएंगे इसमें। ठीक है, किसी भी एजेंट के द्वारा मैनुअल जांच की जाती है 25 मिनट में, जबकि हाइपरवर्ज के द्वारा इसमें जो जांच की जाएगी वो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी। बात SBI की हो रही है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं दिनेश कुमार खारा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है इसका IDBI बैंक। IDBI बैंक ने अभी डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली को शुरू किया गया है। IDBI बैंक ने MSME और ऋण क्षेत्र में 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण की प्रणाली को शुरू किया है। अच्छा, IDBI बैंक ने किया है। IDBI बैंक की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। CEO कौन है? राकेश शर्मा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड-19 लॉन्च किया है? ठीक है, तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब इसका बिहार।
बिहार की सरकार ने नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड-19 को लॉन्च किया। अभी हिट कोविड-19 क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो कोविड-19 के रोगी हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, उनकी वहाँ पे निगरानी की जाएगी, ठीक है। अच्छा, हिट को जो नाम दिया गया है तो हिट का फुल फॉर्म होगा होम आइसोलेशन ट्रैक्स, ठीक है, एक तरीके से ये ट्रैकिंग का काम करेगा। अब ये बिहार में हुआ है, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार के, नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है बिहार के, तो फागू चौहान है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्लोवैन किसके द्वारा विकसित की गई है, ठीक है, तो सही जवाब है इसका DRDO, ठीक है, DRDO के द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया गया जिसका नाम है डिप्लोवैन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 97% हाई सेंसिटिविटी के साथ कोरोना वायरस के स्पाइस के साथ साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकेगी, ठीक है। अब DRDO ने किया है, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में, और इसका हेड कौन है वर्तमान में, तो वो हैं G सतीश रेड्डी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो सही जवाब इसका ऑप्शन है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जिनकी संपत्ति है $76.3 बिलियन। दूसरे नंबर पे रहे हैं गौतम अडानी, ये भी भारतीय हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है $67.6 बिलियन। और तीसरे नंबर पे चाइना के रहे हैं जोंग शेंसेन, ठीक है, जोंग शेंसेन रहे हैं, इनकी जो संपत्ति है वो कितनी है, तो वो है $65.6 बिलियन। अगर वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में कौन रहे हैं सबसे अमीर व्यक्ति, तो वह हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के CEO हैं, जेफ बेजोस, जिनकी संपत्ति है $189 बिलियन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है राजेश बंसल जो हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय स्पोर्ट्स टीम ने एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार जीता है, तो सही जवाब है हॉकी टीम ने। ऑप्शन 20 का सही जवाब हॉकी टीम ने। हॉकी इंडिया ने देश में खेल में वृद्धि और विकास के योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार को अपने नाम किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, तो सही जवाब है ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टेपेन ने, ठीक है, मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है, जो कि ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने ये जो जीत की है ये पहली बार इन्होंने जीता है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 को अपने नाम किया है इन्होंने। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हाल ही में नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी अवतार सिंह भसीन ने, ठीक है, अवतार सिंह भसीन के द्वारा नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक को लिखा गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया गया, और इस दिन का जो उद्देश्य है वो है थायराइड के महत्व और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता करना। और इस दिन की जो शुरुआत है यानी कि स्थापना है वो 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। अच्छा, थायराइड क्या होता है, थायराइड हार्मोन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म अचानक वजन बढ़ना होता है, और थायराइड हार्मोन से बढ़ने से हाइपरथायराइडिज्म होता है, ठीक है। और आहार में उचित आयोडीन स्तर बनाए रखने के लिए कच्ची गोइट्रोजेनिक सब्जियों के उपयोग को सीमित करने और थायराइड रोगों से बचने की मदद मिलती है इसमें, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हाल ही में अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, इसकी पुष्टि किसने की है, तो सही जवाब है ESI यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ठीक है। A67 नामक हिमखंड आकार में 2320 वर्ग किलोमीटर का था, जो कि उंगली के आकार का हिमखंड था, ठीक है। उसका नाम था रोन आइस शेल्फ, उससे अलग हुआ है ये, जो एक विशाल बर्फ शेल्फ भी है, ठीक है, जो 4 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। और इसको कैप्चर किसने किया है, तो कैप्चर किया है कैप्रिकस सेंटिनल-1 द्वारा, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है, इसके द्वारा इसको कैप्चर किया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज की संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? तो सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर प्रक्षेपित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। ठीक है, तो हरियाणा में की गई है। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब क्या है? 25 मई। हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, गुमशुदा बच्चों के लिए जो किसी तरह से अपने घर पहुंच चुके हैं और जो अभी तक भी लापता हैं, उनकी तलाश का प्रयास करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो सही जवाब क्या है इसका? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों के विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब क्या है? 24 मई को। 24 मई को भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया गया, जो कि कॉमनवेल्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। और ये वर्ल्ड लेवल पे हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। और भारत में इस दिन को एम्पायर डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में इसको 24 मई को मनाया गया। उसकी जो दिन की थीम थी वो थी डिलीवरिंग कॉमन फ्यूचर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही जवाब है इसमें अलबी भूटानी। इसका सही जवाब है अलबी भूटानी, जो कि भारतीय मूल की है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई है? तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है इसका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में कोरोना वायरस से जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनके लिए एक वात्सल्य योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। ठीक है, योजना के तहत क्या होगा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 21 वर्ष की आयु तक उनके भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। इसमें 3,000 रुपये महीना इनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, चांद पर पानी खोजने के लिए कौन सी एजेंसी अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगी? तो सही जवाब है नासा। नासा के द्वारा चांद पर पानी खोजने के लिए इनका खुद का पहला मोबाइल रोबोट भेजा जाएगा। ठीक है, नासा भेजेगा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा के हेड कौन है वर्तमान में? तो वो हैं बिल नेल्सन। स्थापना कब हुई थी नासा की? तो 1 अक्टूबर 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC के अंदर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, शाजी NM द्वारा भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता गया है। ठीक है, अब ये जो शाजी NM है ये केरल के हैं और इनको प्यार से ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है उसकी जो राशि है वो 2 लाख रुपए है। क्यों दिया गया है? ये पालतू प्रजातियों के संरक्षण में इन्होंने अच्छा काम किया है। अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।